देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद तकी हुसैन सिटी इंडिया न्यूज़ के ख़बरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, दुनिया भर में घट रही खबरों पर डालते हैं एक नज़र। हिंदुस्तान में कोविड-19 के लगातार संगीन हालात के दरमियान एक अच्छी खबर यह है कि कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला होने वाले केसेस में ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने आज सुबह जारी ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,76,583 हो गई है। फिलहाल 1,33,632 कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस है, जबकि इस वायरस के 1,35,206 अफराद ठीक हो चुके हैं। तमाम मुल्क भर में कोरोना केसों की तादाद 2.8 लाख हो गई है और 7,745 अफराद की जानें इस वायरस से जा चुकी हैं। केरला सरहद पर वाक़े चिनार ब्रिज पर इतवार को एक जोड़े की शादी हुई। कोयम्बतूर के मतवातिन रामबंसन और मन्नार की साकना प्रियंका ने दोनों रियासतों की सरहद पर शादी रचाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए ट्रैवल पासेस हासिल करना मुमकिन नहीं था। अलावा कोई भी फर्द जो दीगर रियासत का सफर करेगा इसे 14 रोजा क्वारंटाइन का भी सामना करना पड़ेगा, इसीलिए सरहद पर शादी का फैसला किया गया। हिंदुस्तान और चीनी मिलिट्री कमांडरों के बीच 4 शुमे को समरावर बातचीत के जरिए मशरक़ी लद्दाख में जारी सरहदी तातुल को खत्म किया जा सकेगा। एक रोज कबल खत्ते के कई अहम मकामात से दोनों मुल्कों ने फौजियों को हटाने का अमल शुरू किया था। मेजर जनरल की सतह पर 4.5 घंटे के मुज़ाकरात में हिंदुस्तानी वफ्द ने पहले के मौक़िफ़ की मुकम्मल बहाली पर जोर दिया और कहा कि लद्दाख के इलाकों से चीनी दस्तों को फौरी तौर पर हटा लेना चाहिए। एक सीनियर मिलिट्री ओहदेदार ने तफसीलात बताए बगैर कहा कि बातचीत मुस्बत रही, जबकि दोनों फरीकों ने अच्छे माहौल में बात की। बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने 4 मई को इशारा दिया कि वो बकिया मुल्ज़िमीन के बयानात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलमबंद कर सकती है। सीबीआई अदालत ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 313 के तहत 32 मुल्ज़िमीन के बयानात रिकॉर्ड कर रही है। यह ऐसा मरहला है जिसके बाद इस्तिग़ासा की जानिब से गवाहों पर जराह की तकमील होती है। बाज़ मुल्ज़िमीन पहले ही अदालत के रूबरू शख्सी तौर पर हाजिर हो चुके हैं। एक तरफ हिंदुस्तान में कोरोना बहरान की वजह से हंगामी हालात पैदा हैं और दूसरी तरफ योगी हुकूमत ने खामोशी के साथ काबीना में गौकशी से मुतालिक कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस पास करा लिया। रियासती हुकूमत ने मंगल के रोज काबीना की मीटिंग में गौकशी की रोकथाम तरमीम ऑर्डिनेंस 2020 पास किया है, जिसके मुताबिक अब गौकशी के कसूरवारों के लिए कैद की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। अलावा जुर्माना भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। मीडिया जराये से मौसूल हुई खबरों के मुताबिक गौकशी पर योगी हुकूमत ने सख्त कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है। दिल्ली हुकूमत के अस्पतालों में दीगर रियासतों के मरीजों का इलाज किए जाने से मुतालिक तनाज़े पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में अब मरकज़ के हुक्म के मुताबिक सभी का इलाज किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना की सूरत हाल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामलों में मजीद इजाफा होगा और दिल्ली के सभी अस्पतालों में अब मरकज़ के हुक्म के मुताबिक सभी का इलाज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ख्वाहिश पर पाकिस्तान टेलीविजन PTV पर अप्रैल के अख्तिताम से नश्र होने वाले शहर आफाक तुर्क ड्रामे जुलिश अर्तुगरुल में कानाबदोश कबीले के सरदार की बीवी का किरदार निभाने वाली अदाकारा बोर्जो क्रातिल ने भी पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया है। 31 साल अदाकारा बोर्जो क्रातिल ने ड्रामे में कानाबदोश कबीले के जंगजू सरदार की जंगजू बीवी का किरदार अदा किया है और वो ड्रामे के इब्तिदाई 60 एपिसोड में दिखाई देंगी। तुर्क ड्रामे को PTV पर उर्दू तर्जुमे के बाद अर्तुगरुल गाजी के नाम से नश्र किया जा रहा है। अमेरिका में सयाफार्मों के मुजाहरों के दौरान तारीख में पहली बार सयाफार्म जनरल को सर्विस चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। अमेरिकी सेनेट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सयाफार्म ऑफिसर जनरल चार्ल्स ब्राउन को अमेरिकी फिजाइया का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया गया, जो अमेरिकी तारीख में किसी भी मिलिट्री सर्विस की कमान करने वाली पहले सयाफार्म जनरल है। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने जनरल चार्ल्स की तकर्री से मुतालिक वोटिंग की सदारत की, जिसमें जनरल चार्ल्स को 89 वोट मिले और उनके मुखालिफत में एक भी वोट नहीं आया, जिसे माइक पेंस ने तारीखी लम्हा करार दिया। खादिमुल हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरक्याती मंसूबों को मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक हरमैन शरीफीन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सदैस ने कहा कि शाह सलमान ने मस्जिद नबवी और इससे मुलाहिका हिस्सों में साउंड सिस्टम के जदीद फनी निजाम के अलावा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की तजदीद की मंजूरी दी है। मस्जिद नबवी और इसके मुलाहिका हिस्सों के अलावा सर्विस मराकज और पार्किंग एरिया में भी एयर कंडीशन के जदीद निजाम पर काम होगा।
सऊदी अरब की हुकूमत ने मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात की तादाद 1 लाख से ज्यादा होने के बाद रवां बरस हज में आज़मीन की तादाद को बड़े पैमाने पर कम करने की तजवीज पर गौर शुरू किया है। रवां बरस जुलाई के आखिर में हज इंतजामात से मुतालिक इजलास में सऊदी हुक्काम ने आज़मीन की तादाद मुख्तसर करने पर गौर किया। सिर्फ अलामती तादाद को मनासिक हज अदा करने की इजाजत दी जाएगी ताकि फरीजा भी अदा हो जाए और कोरोना वायरस की वबा फैलने का खदशा भी कम से कम हो। ये थे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़।